अरे मोदी जी, नौकरी एक आदमी को मिलता है। अब व्यापार जब दिया जाता है ना, तो व्यापार में कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसका ठिकाना नहीं है। बताइए, सीबीआई और ईडी का ये मुहिम आज कल का है क्या? ये तो बहुत पहले से है। पहले से इस पर जो है सम्मन जारी किया गया, लेकिन ऐसा बोलकर वो जताना क्या चाहते हैं? ये बात वो अपने जिगर में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं? ये लोग हमेशा से बिहार को, बिहारवासी को बुर्बक बनाकर आज स्वयं सत्ता भोगी बनने का इन लोगों को आदत है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वो लोगों को दिखाने के लिए कि भाजपा वाला हमको ऐसा हम पर केस दर्ज किया है, भाजपा वाला हमको कष्ट दे रहा है, हमको जेल भेजने का प्रयास कर रहा है, यह कहकर लोगों को बुद्धू बनाकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। भरोसा है अपने देश के कानून पर तो आप पेपर दिखाइए, आनंद लीजिए। यदि पेपर भी नहीं दिखाएंगे और जेल भी नहीं जाएंगे, ये भारत के संविधान के अनुसार ऐसा नहीं होगा। पेपर नहीं दिखाएंगे तब तो जेल जाना होगा। डर तो गए थे इन बातों से कि लोग कहने लगे थे बिहार में फिर से वही जंगल राज स्थापित हो गया। अब चारों तरफ गोली की तरतराहट, बैंक डाका, ये सब जो देख रहे थे लोग, आम लोग कहने लगे थे। ईडी लगातार लालू परिवार पर शिकंजा कस रही है और लगातार अब लालू परिवार की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में आकर केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही है और सत्ता हाथ से चली गई और उसके बाद हमारे ऊपर दबिश बनाई जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार विधान परिषद के सदस्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हरी सैनी। उनसे बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं लालू परिवार के ऊपर जो ईडी ने शिकंजा कसा? देखिए, ये लोग हमेशा से बिहार को, बिहारवासी को बुर्बक बनाकर आज स्वयं सत्ता भोगी बनने का इन लोगों को आदत है, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। अब बताइए, ये अभी ये बोलकर लोग को जता क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं हम लोग पर अभी सत्ता जो है बदला, तुरंत इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब बताइए, सीबीआई और ईडी का ये मुहिम आज कल का है क्या? ये तो बहुत पहले से है। पहले से इस पर जो है सम्मन जारी किया गया, लेकिन ऐसा बोलकर वो जताना क्या चाहते हैं? ये बात वो अपने जिगर में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं वो लोग कि जब इन्हीं की सरकार थी, केंद्र में भी इन्हीं की गठबंधन की सरकार थी, ये केस उस समय में दर्ज हुआ था। तो वो लोगों को दिखाने के लिए कि भाजपा वाला हमको ऐसा हम पर केस दर्ज किया है, भाजपा वाला हमको कष्ट दे रहा है, हमको जेल भेजने का प्रयास कर रहा है, यह कहकर लोगों को बुद्धू बनाकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, भाई डर आपको कैसा? जो ट्रेन में 2 स्टेशन सफ़र करे या 20 स्टेशन सफ़र करे, यदि टिकट है उसके पास तो कोई डर रहता है? नहीं रहता है। और टीटी देखते हैं, टीटी आया, देखा, जिसको शक हो गया कि इसके पास शायद टिकट नहीं होगा, उसी का हाथ थामता है। लेकिन उसके पास टिकट रहता है तो तुरंत टिकट दिखाया, चलते बना। और यदि नहीं है तो घर के बदला उसको जेल जाना पड़ता है कि नहीं? उसी प्रकार इन लोगों के साथ भी होगा। आपके पास पेपर है, सब सही, भरोसा है अपने देश के कानून पर तो आप पेपर दिखाइए, आनंद लीजिए। यदि पेपर भी नहीं दिखाएंगे और जेल भी नहीं जाएंगे, ये भारत के संविधान के अनुसार ऐसा नहीं होगा। पेपर नहीं दिखाएंगे तब तो जेल जाना होगा। मतलब जेल जाना तय है अगर पेपर नहीं होगा तो? पेपर नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं चुनाव के वजह से, इसी वजह से परेशान कर रहे हैं, जेल भेजवाना चाहते हैं। तो ये आज अभी की बात नहीं है, ये तो पहले। अरे ये बात जो हम लोगों पर आरोप लगाते हैं, तो इन लोगों को उसी समय में न सोचना चाहिए कि हम ये काम नहीं करेंगे, नहीं तो आज न कल जो है, आज न कल हमको इसका दर्द झेलना पड़ेगा। ये उनको सोचना था, हम लोग को नहीं सोचना है। भैया ये विभाग है, हम लोग देश का, मैं भारत माँ का पूत हूँ और भारतीय जनता पार्टी का दूत हूँ।
पूरा पूरा मन में रहता कि सारा विभाग अपना काम करे बेहतर ढंग से। इसी से मेरे बिहार और इसी से मेरे देश का भला होगा, इसी से देश सबल बनेगा, संस्कृति हमारा सबल बनेगा, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा होगा। तो हम तो चाहते ही है कि सब विभाग अपना बेहतर काम। मतलब उन लोगों ने गड़बड़ की है सर? ये हम क्यों कहेंगे, जो पूछते हैं, जो जवाब दे रहे हैं उनको वो जवाब दे कि हम गड़बड़ किए हैं या नहीं किए हैं। लेकिन इतना लगता है कि देश में मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है जैसे कोई ठहाके की गर्मी हो और रेडियो पर, टीवी पर दिया जाता है कि आप सावधानी से बाहर निकले, लू लगने की संभावना है। उस समय में कोई बदन खोल के चलेगा तो कहेगा बदन भी खोलेंगे, लू भी नहीं लगाएंगे। भैया लू लगता है तो उसमें दोष धूप का नहीं है, दोष आपका है कि उस तरह के तापमान में आपने खुले बदन क्यों चला। तो आप उस समय में जो है खुलेआम गलत भी करेंगे और जेल भी नहीं जाएंगे। ये कैसे होगा? ये मोदी युग है। मोदी युग में जो गलत करेगा जेल जाएंगे, ये तय है। सर एक अंतिम सवाल है कि नीतीश कुमार से आपके दिल कैसे मिल गए? कैसे एनडीए का दरवाजा खुल गया? क्या इंडिया गठबंधन से डर गई थी क्या एनडीए भाजपा? डर तो गए थे इन बातों से कि लोग कहने लगे थे बिहार में फिर से वही जंगल राज स्थापित हो गया। अब चारों तरफ गोली की तरतराहट, बैंक डाका, ये सब जो देख रहे थे लोग, आम लोग कहने लगे थे कि यहाँ इस बिहार में 3 ही लोगों को संरक्षण मिल रहा है। किसको? शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया। ये लोग नहीं कहते हैं, सब लोग मानते हैं। तो कोई सर नहीं उठा पाता था। लेकिन नौकरी भी तो भर भर के दे रहे थे, गांधी मैदान में पूरा मेला लगा था। आप झोला में यदि कोई लाते हैं आलू तो कहें झोला में लाया, आज जो बोरा में लाता है तो बोरा में उसको नहीं कहिएगा अरे मोदी जी नौकरी एक आदमी को मिलता है। अब व्यापार जब दिया जाता है ना तो व्यापार में कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसका ठिकाना नहीं है। बिहार नहीं, भारत नहीं, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें सबको 100% सरकारी नौकरी दिया जाए। ये क्या होता है सो नहीं समझे। ये बच्चे को जब चांद दिखाते हैं तो कहते हैं बउआ बउआ देखो चंदा मामा, चंदा मामा। तो कहता है मामा हमको चंदा मामा दो। ठीक है तुमको हम कल ला देंगे। क्या कहता है? ठीक है कल ला देंगे। क्या वो चंदा मामा ला सकता है क्या? नहीं ना संभव। उसी प्रकार कोई माई का लाल नहीं ला सकता है। तो फिर होगा कैसे? रोजगार। और रोजगार की बात होगी तो देश में सभी लोग को ये मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री है, युग पुरुष, जो आज देश को, देश की रक्षा और धर्म के रक्षा के नाम पर बोलते भी और करते भी है, करके दिखाते भी है। इसी का परिणाम था जो 22 जनवरी को जो आज आज़ादी के बाद पहली बार ये उत्सव लोगों ने देखा। ये नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में यह संभव हो पाया है। तो इसलिए वो रोजगार देने के लिए भी तरह तरह का व्यवस्था कर रहे हैं। और पीएम विश्वकर्मा योजना देख लीजिए, इससे पहले जो है वो रोजगार देने का यही वास्तविक माध्यम है। आप दुनिया का जितना देश है वो सबको देखे तो रोजगार से बड़ा बना है। ये रोजगार देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और जो नौकरी देने का बात कर रहे हैं वो चंदा दिखाने का काम करे कि बउआ तुमको हम चंदा ला के देंगे। तो देश की तरह बिहार का भी विकास होगा अब एनडीए की सरकार? बिल्कुल विकास होगा। ये मुंह से क्यों कहूंगा भाई, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को लोगों ने देखा है कि कैसे पहले कहता था कि रोड में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में सड़क है, पते नहीं चलता था। शिक्षा का क्या व्यवस्था था, चिकित्सा का क्या व्यवस्था था, सब लोगों ने देखा। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी थी तो विकास कैसा हुआ था बिहार के हर एक एक जनता ने देखा। लोग को भरोसा है, सब लोगों को प्रसन्नता है कि अब हमें राहत मिलेगा। ये सब लोग विश्वास कर लिए हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य हरि सैनी, जो सीधे तौर पर लालू परिवार ने जो भाजपा पर आरोप लगाया उस पर कड़ा
वार किया है और साफ कहा है कि पेपर दिखाइए और घर जाइए, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जेल जाएंगे। ये मोदी युग है, ये लालू युग नहीं है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले फेसबुक पेज।